समेत बलूचिस्तान भर में दफा 144 नाफिज कर दी गई। 5 या 5 से ज्यादा अफराद के इज्तिमा, धरने और रैलियों पर भी पाबंदी होगी। मोटरसाइकिल की डबल सवारी और असलहे की नुमाइश पर भी 15 दिन के लिए पाबंदी आयद कर दी गई। महकमे दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक मर्दों के नकाब लगाने और मुंह ढांपने पर भी पाबंदी होगी। गाड़ियों पर काले शीशे लगाने पर पहले ही पाबंदी आयद। हम देखते हैं कि वो लोग जो बलूचिस्तान के नाम पे सियासत करना चाहते थे या बलूचिस्तान के नाम पे सियासत कर रहे थे, खासतौर पे BYC के नाम पे जो लोग सियासत कर रहे थे या बलोच हुकूक के हवाले से जो सियासत कर रहे थे, वो आज सीन से गायब हो। खबर है कि POK में मुनीर की फौज को आवाम खदेड़ रही है, दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है और साथ ही बलूचिस्तान से भी ऐलान हो गया कि अगर ट्रंप की फौज तेल निकालने के लिए उसकी जमीन पर उतरेगी तो उसका हाल भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। पाकिस्तान में चल क्या रहा है, देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आज जिया की मौत को 37 साल हो चुके हैं, लेकिन एक बार फिर पाकिस्तान में हालात उसी दौर की याद दिला रहे हैं, क्योंकि फौज एक बार फिर अपनी बूटों तले आवाम को दबा रही और एक बार फिर आवाम ने फौज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसकी बानगी दिखी है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK से लेकर बलूचिस्तान तक। तो जनूबी वज़ीरिस्तान में 2 बड़े वाक़यात हुए हैं, उसकी तफसील आपके सामने रखनी है। बन्नू में मकामी जो तालिबान हैं उन्होंने एक पुलिस चौकी के ऊपर हमला किया है, उसमें जानी नुकसान हुआ है। एक एहलकार शहीद हुआ है पुलिस का और 3 ज़ख्मी हुए हैं। 2 मिलिटेंट्स जो हैं ये मारे गए हैं। पुलिस चौकी है फतेह खेल और इससे पहले आपको पता है मिरियान के इलाके में नोरड़ में एक ऑपरेशन किया गया। और जैसा कि आपको हम बताते रहे पिछले 3-4 दिनों में दोनों जगहों पे बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है और दहशतगर्दों की कार्रवाइयाँ वहाँ पे जारी हैं। तो पहले आपको बन्नू के बारे में थोड़ा सा बता दें कि वहाँ का जो मिरियान कस्बा है, वहाँ का जो पुलिस स्टेशन है, वहाँ वो टारगेट है मुसलसल इन दहशतगर्दों का। इन मुसलसल हमले जारी हैं और कल भी एक हमले में दो पुलिस के ऑफिसर जख्मी हुए हैं और उसकी वजह यह है कि इनके पास क्वाडकॉप्टर्स हैं दहशतगर्दों के पास और वो उसका इस्तेमाल उन्होंने बढ़ा दिया है। लेकिन ज़ाहिर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस भी पूरी तैयारी में हैं और पुलिस के पास एंटी ड्रोन सिस्टम है अब खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के पास, और वो उसके ज़रिए इनके जो ड्रोन अटैक्स के उनका मुकाबला बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं और उनको रिपल्स कर रहे हैं उनके जितने भी क्वाडकॉप्टर्स आते हैं। इसमें दोस्तों जय श्री राम, हर हर महादेव। पाकिस्तान ने जो बीज बोए थे अब वो फलदार पेड़ सामने आ चुके हैं। बात करें TTP की, जिस समय अमेरिका अफगानिस्तान को तहस नहस करने पर लगा हुआ था, उस समय पाकिस्तान ने जो जिहादी बनाकर भेजे थे कि तुम अपने मुस्लिम भाइयों के लिए लड़के आओ, वो वहां पर जाकर रुके और अमेरिका भी भाई इनसे चालू पाया। अमेरिका अपने हथियार वहां पर छोड़कर चला गया और उसके बाद जो लोग पाकिस्तान से हजारों में तादाद में गए थे वो जाकर बन गए वहां पर TTP, तहरीके तालिबान। अब वो लोग पाकिस्तान के अंदर वापस आ रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि हम अपने मुल्क वापस आ रहे हैं। और अब वो TTP था पाकिस्तान की आर्मी और जो एरिया है बॉर्डर पाकिस्तान अफगानिस्तान से लगता, वहां पर अपना क्षेत्र बना रहा है, अपना अधिकार स्थापित कर रहा है। और अब पाकिस्तानी रो रहे हैं कि भाई TTP हमें मार रहा है। 1000 से ज्यादा जो लड़ाके हैं पाकिस्तान के अंदर एंटर हुए हैं और बलूचिस्तान के अंदर जो उनके नेता उन्होंने बोलते हैं कि पाकिस्तान मुल्क बिक सकता है बट हम बिकाऊ नहीं है। जो अमेरिका तेल निकालने वाला था उन्होंने बोल दिया बलूचिस्तान नॉट फॉर सेल। अब लोग वीडियो देखिए, उसके बाद बात करते हैं। एक हमला हुआ है पंजगोर में बलूचिस्तान में और ये हमला 1 तारीख को हुआ है। मुसल्लह अफराद ने जिला पंजगोर में 3 चेक पोस्ट में दाखिल होकर तमाम एहलकारों को हलाक करने के बाद उनका जंगी साजो सामान जब्त कर लिया है और अपने साथ ले गए। इस हमले में कुल 20 पाकिस्तानी फौजियों की हलाकत की इतला है, यानी ये जो 3 चेक पोस्टों पर हमला हुआ है इसमें 20 पाकिस्तानी फौजी मारे गए हैं। इसी तरह से मस्तूर से हमारे पास खबर है कि पाकिस्तानी फौज के लिए राशन ले जाने वाले ट्रक्स जो हैं 2 ट्रक, उन पर मुसल्लह अफराद ने हमला करके कब्जा कर लिया है और उनके टायर जो है उन पर गोलियां मार के उनको भी पंक्चर कर दिया। ये वाकया मस्तूर के इलाके स्पलंजी में पेश आया। BLF ने नाजरीन पिछले दिनों 5 हमले किए हैं बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फोर्सेस पर। इसमें डेथ स्क्वाड और पुलिस और मवासलाती निज़ाम को निशाना बनाया गया। 29 जुलाई को जामरान में मवासलाती टावर और मशीनरी को निशाना बनाकर उसे आग लगा के मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। 30 जुलाई की रात 9 बजे के करीब तुर्बत के इलाके शहरक में डेथ स्क्वाड के कारिंदे शफीक को हमला करके हलाक किया गया। 2 अगस्त रात 8 बजे नोशकी में 2 कार्रवाइयां की गई BLF की तरफ से। कुल्ली हैदर माफ कीजिएगा कुल्ली कादराबाद पुलिस स्टेशन पर दस्ती बम से हमला किया गया और नोशकी मेन बाजार में जो
पाकिस्तान की फोर्सेस ने जासूसी के लिए कैमरे लगाए हुए हैं, उन कैमरों को भी तबाह किया गया है। आपको बताते हैं कि बाजौड़ में क्या हो रहा है, क्योंकि बाजौड़ में सूरत ज्यादा तशवीशनाक है। वहाँ हजारों की तादाद में टीटीपी के दहशतगर्द अफगानिस्तान के सूबा कुनर से पाकिस्तान में दाखिल हो चुके हैं और वो यहाँ पे उनका क्लेम यह है कि उनका ताल्लुक बाजौड़ से है। वो यहाँ के रहायशी हैं, यहाँ उनके रिश्तेदार हैं, यहाँ उनके दोस्त हैं, यहाँ पे वो रहते थे और वो यहाँ से अफगानिस्तान गए थे अमेरिका के खिलाफ जिहाद करने, और जब वो जिहाद वहाँ खत्म हुआ तो पैसा भी खत्म हो गया। अब पैसा खत्म हुआ तो वो उनका जिहाद, उन्होंने सोचा कि जिहाद तो पैसे के साथ है, तो पैसा पाकिस्तान में ज्यादा है, बाजौड़ में तो कारोबार भी चल रहे हैं, लोग भी खुशहाल हैं और ट्रांसपोर्ट भी चल रही है, तो वो अपना जिहाद उठा के अब पाकिस्तान आ गए और उनको ज़ाहिर लाने में हमारे करम फरमाओं का हाथ है। वो लोग जो अब रिटायर हो चुके हैं और बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, गोल्फ खेल रहे हैं, उनमें से एक दो सिर्फ जेल में हैं, सियासी लीडरों या फौजी लीडरों। उनके अलावा बाकी जितनों की भी ये पॉलिसी थी इनकी जहन साजी करने की, इनको जिहाद पे लगाने की, जिनके शायद इस्लाम के बुनियादी अराकीन का भी नहीं पता, जिनको ये तक नहीं पता कि सफाई और तहारत निस्फ ईमान होता है, वो उसका ख्याल नहीं रखते। उनको आपने हुलिये देखे होंगे, जो तस्वीरें आती हैं उनकी सफाई का मेयार आपने देखा होगा, उनको कलमा आता है नहीं आता, इसके बारे में बहुत सारी खबरें हमें आती रहती हैं, नमाज पढ़ने का तरीका आता है कि नहीं आता, लेकिन वो जिहाद कर रहे हैं मोदी से पैसे लेके। हिंदुत्व का नजरिया जिसका, जो गुजरात के मुसलमानों का कातिल है और जो कश्मीर के मुसलमानों का कातिल है, उस मोदी और उसके हिंदुत्व नजरिए और उसके जो साइड की कजीत ग्लोबल उसकी डॉक्ट्रिन चल रही है यहाँ पे, प्रॉक्सी वॉर पाकिस्तान के खिलाफ इन ग्रुप्स के जरिए उनसे पैसा लेके जिहाद कर रहे हैं, पाकिस्तान की मुसलमानों को कत्ल कर रहे हैं और कहते हैं ये जिहाद है। तो अब वो वापस आए हैं जब बाजौड़ में, तो उन्होंने कहा हम तो अपने घर में आए हैं उनको, और यहाँ आकर उन्होंने भत्ता लेना शुरू कर दिया, टारगेट करनी शुरू कर दी, लोगों की एक्सटॉर्शन ले रहे हैं, वहां पे गाड़ियों को रोक के जबरदस्ती उनसे पैसे वसूल करते हैं, दुकान जो कारोबार है लोग वहां जाके उनसे पैसे लेते हैं। और दायरा बिजनेस जैसे मैंने आपको बताया बहुत चलता है, इसलिए उनका भत्ता भी चलता है, उनकी इनकम भी बहुत होगी है, तो उनको लगता है कि जिहाद है ये तो, और ये तो सम्राट उसके समेट रहे हैं। उस पर जब मुकामी लोग तंग आ गए इन लोगों की बदमाशियों से, और फिर सिक्योरिटी फोर्सेस पे दबाव बढ़ा कि यहाँ पे जो कत्ल हो रहे हैं, यहाँ पे जो टारगेट किलिंग हो रही है, यहाँ पे जो भत्ता लिया जा रहा है उसको रोका जाए। तो जब सिक्योरिटी फोर्सेस कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ी तो इन लोगों ने वहां पे उन इलाकों में पनाह ले ली, दहशतगर्दों ने, जो शहरी इलाके हैं जहाँ पे औरतें और बच्चे रहते हैं, उनकी ढाल ले ली और उनके पीछे छुप गए, ताकि अगर सिक्योरिटी फोर्सेस हमला करें तो बच्चे और औरतें मरेंगी, शहीद होंगे। तो जाहिर है एक प्रोपेगेंडा करने का मौका इन दहशतगर्दों को मिलेगा। तो दोस्तों देखिए, पाकिस्तान तो भाई वो कौम बनती जा रही है जो पाकिस्तान पंजाबी हैं कि वो पैसे के लिए अपनी माँ बहन तक का गिरवी रख देते हैं, और ये पाकिस्तानी खुद बोलते हैं, कबूलते हैं। अब क्या हुआ, जब से अमेरिका ने दावा किया है कि भाई तेल इतना है कि कतर यूएई उनको भी पीछे छोड़ दोगे, सोने की गाड़ियों में चलेंगे हर पाकिस्तानी, इतना पैसा आएगा भारत को तेल बेचेंगे, तो इतने हसीन सपने दिखाने के बाद जब आसिफ मुनीर ने लेट गया वहां पर, सब कुछ रख दिया गिरवी, बना दिया कि भाई तुम भी शेखों की तरह चलोगे, ऐसा व्हाइट लंबा कुर्ता पहनकर, सिर पर पगड़ी सजा के। तो अब क्या हुआ है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जो मिनरल्स हैं, ये तो भाई सबको पता है, तेल निकले ना निकले, बट जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स है वो है, उसके लिए चीन ने भी अपना दाव खेल रखा है, अब अमेरिका ने खेल दिया है। बट बलूचिस्तानी जो आए दिन पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, पाकिस्तानी सेना से लड़ रहे हैं, अब उन्होंने दावा कर दिया है कि एक नजर भी उठा के बलूचिस्तान की तरफ कोई नहीं देखेगा, उसमें अमेरिका हो, चीन हो या फिर कोई पाकिस्तान हो, हम अमेरिका से भी लड़ जाएंगे। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। जय जवाहर, जय श्री राम।